नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 सितंबर और 13 सितंबर को भी आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डेली तो बताना पड़ेगा नहीं, तो जो लोग जानते हैं वही लोग जानते हैं। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर एक बार उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और शेयर करने का मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, ठीक है। नंदी पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार 1977 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की सांस्कृतिक कलात्मक विरासत में तेलुगु सिनेमा के योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नंदी जो है आपका बेल की प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है इस पुरस्कार का नाम। और आपको बता दें कि अभी अभी मतलब सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि आपका संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार, उसका स्थापना वर्ष के बारे में था, ठीक है। जैसा कि आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो उसके जस्ट बाद ही स्टूडेंट का मैसेज आया कि ये पुरस्कार का नाम जो है पूछा गया था, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा चैनल पर आएगा, इसलिए इस चैनल पर मत खोजिएगा, लिंक पर क्लिक करके इस पर डायरेक्ट चले जाइएगा। अच्छा, उसमें कमेंट करके बताइएगा कि वो वीडियो भी कैसा था, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है वो वही लोग जानते हैं जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अब तक के आपके मार्केट में, वह है आपके लिए टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट परचेस अगर करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। टेक्स्ट बुक पर आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ मिलता है। जैसा कि अभी हाल ही में एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया 40,000 वैकेंसी का SSC GD का, तो उसका भी मॉक टेस्ट 40 आपको यहाँ पर ऐड किया गया है, 217 PYP ऐड किए गए हैं। SSC MTS का भी एग्जाम होना है, उसका भी 729 मॉक टेस्ट 252 PYP शामिल किया गया है। अगर आप SSC CGL का Tier 1 का एग्जाम देना चाहते हैं या Tier 2 का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। 997 टोटल टेस्ट मिलता है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल आपसे शायद महात्मा गांधी का जन्म ही पूछा जाता है और पूछा जाता है या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 1869 होगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में होता है, पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इनका मृत्यु जो है आपका 30 जनवरी 1948 को होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है 1869 में। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। एक बार प्रश्न आपका ये बना कि महात्मा गांधी जी का जन्म आपका कहाँ हुआ, ठीक है। दिल्ली आपका प्रश्न में शामिल था कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिल्ली में कहाँ हुआ था, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बना था, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें गलती भी कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिल्ली में कहाँ हुआ था। दिल्ली तो सबको पता था, लेकिन दिल्ली में कहाँ हुआ था ये किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो नई दिल्ली स्थित आपका बिरला भवन में हुआ था। जब वो आपका संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया था और उसी समय उनका निधन हो गया था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया 8 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसका जो राइट आंसर है आपका 1927 है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपका 1927 में होता है। और अखिल भारतीय अस्थायी तौर पर जो अखिल भारतीय ओलंपिक समिति था उसका गठन 1923-24 में होता है, ठीक है। और 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबंधक हैरी क्रोबक के साथ 8 एथलीटों का दल भेजा गया था, ठीक है। लेकिन भारत जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था वो आपका 1900 में लिया था, ठीक है। 1900 पेरिस ओलंपिक हुआ था। देश का प्रतिनिधित्व जो कर रहा था आपका एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचेट कर रहा था, जो उस समय आपका पेरिस में छुट्टियां मना रहा था, ठीक है। लेकिन दल की बात करेंगे तो दल आपका 1924 के पेरिस ओलंपिक में भेजा गया था, ठीक है।
इसने भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो भारत में खेलों का विकास संस्थाओं की स्थापना को गति देता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोडान थे, तो इसको भी याद रखना है। साथ में यहाँ पर आपका कुछ स्पोर्ट फेडरेशन और उसके स्थापना से संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स है। ये आपके एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, आप लोग में से ही कोई एक थे जो भेजा है, ठीक है, बहुत ही मेहनत करके भेजा गया है, तो आप लोग इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1925 में किया गया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में। ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950 में। ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना बेसबॉल फेडरेशन की स्थापना 1983 में। ऑल इंडिया रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना 27 जनवरी 1967 को। ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में। एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1946 में। खो खो फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1978 में। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में। ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1949 में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में। मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में। नेटबॉल का 1978 मार्च में। इसके अलावा ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना आपका 1975 में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1954 में। इसके अलावा शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में। इसके अलावा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में। इसके अलावा जो है वह है ऊशू, ठीक है, ऊशू एक खेल है, उसकी स्थापना 1989 में हुआ था। पोलो की बात करेंगे तो 1992 में हुआ था। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में। इंडियन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1932 में, पैरा ओलंपिक का भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका फोल्डिंग यानी तलवारबाजी फेडरेशन की स्थापना आपका 1997 में। इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना 1955 में। और हॉर्स राइडिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1967 में किया गया था, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा और जिनका भी है उनके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि राजा राज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया 7 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 में, जिसका राइट आंसर 947 से 1014 ईस्वी तक का था, ठीक है। राजा राज प्रथम, जिसे राजा राम महान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक आपका चोल सम्राट था और 1985 से 1000 ईस्वी तक शासन किया और इस समय दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। इसके अलावा राजा राज योग प्रशासक भी था। चोल की राजधानी तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। पहले तो आता है कि बृहदेश्वर मंदिर आपका स्थित कहाँ है, दूसरा आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है जो कि किसने कराया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं तो इसको भी याद रखना है। बाकी 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण मूल्यांकन परियोजना शुरू की और मृत्यु 1014 में हो गया राजा राज की। इसके बाद उसका पुत्र राजेंद्र चोल आपका उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान डैश एक खिलाड़ी थे, तो सेशल एग्जाम 3 जून 2022 सेप्टेम्बर में पूछा गया, जिसका राइट आंसर था सरंगी, ठीक है। उस्ताद जो सबरी खान है सरंगी वादक है, जन्म 21 मई 1987 को होता है, सनिया घराने के सदस्य हैं। बाकी इनके पिता उस्ताद छज्जू खान भी हैं, दादा उस्ताद हाजी मोहम्मद खान हैं, इनका भी संबंध आपके सरंगी सही होगा। साथ में इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है, जैसा साहित्य कला परिषद पुरस्कार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1990 में, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1986 में। इसके अलावा पद्मश्री आपका 1992 में, पद्म भूषण आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A का संबंध आपका किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किए हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSBJ इलेक्ट्रिक 22 जून 2022 सेप्टेम्बर में पूछा गया। तो अनुच्छेद जो 51 है वो खंड अनुच्छेद 51A का खंड के है, जो कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच आपका प्रदान करता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। इसके साथ ही अनुच्छेद 51A भी, अनुच्छेद 21A भी वहाँ पर जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगर आपने SSC CHL का अगर आपने PDF बाय किया होगा, ठीक है, 2024 वाला, तो उसमें आपका 171 पेज नंबर पर आपको यहाँ पर साफ
शब्दों में लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11 मौलिक कर्तव्यों को ऐसा नहीं कि 51A11 नंबरिंग करके दिया गया है। 51A का स्मॉल ए, 51A का स्मॉल बी, उसी प्रकार 51A का स्मॉल के, ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर आपको सजाया गया है। तो इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर है। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था और उसी ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना है जो कि कर दिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। मालविकाग्निमित्रम को याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा रचित है। शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था उसके अनुसार, ठीक है। इसके अलावा राजवंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्र बिहार था और कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के विदिशा में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? तो राइट आंसर होगा जेम्स रेल ने। और कब बनाया था? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है आपका, कहीं 1767 देता है, कहीं 1789 देता है, कहीं 1783 देता है, ठीक है। अगर किन्हीं को कन्फर्म मालूम है तो बताइएगा, बाकी हम इसको वेरीफाई करके आपको PDF में दे देंगे। किसने किया था? तो जेम्स रेल ने किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और इससे पहले भी बहुत प्राचीन नक्शे जो कि बनाए गए थे, उदाहरण की बात करें तो गणित के भूगोलवेत्ता एरोटोस ने 300 ईसा पूर्व में भारत का नक्शा तैयार किया था, इसके बाद टोलमी ने किया, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट आपका है कि यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सीडीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया 4 सितंबर 2022 को, जो कि इसका राइट आंसर अनंत था, अनंत पर बनेगा। लेंस 2 प्रकार का होता है, अवतल लेंस, अवसारी लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। इसको भी याद रखना है। बाकी जो फिगर है आपको कहाँ पर बन रहा है तो आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपका अनंत पर है जो कि बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। ये अपने अपूर्ण डी उपकोष के कारण परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, जो कि SSC JEE 24 मार्च 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था आपका अनुच्छेद 80। लेकिन अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है, वो आपका 250 है, इसको भी याद रखना है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। इसके अलावा आपका लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 81 है, और ओवरऑल संसद की बात करते हैं तो संसद का अनुच्छेद आपका 79 है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, संसद में आपका 2 सदन होता है, तो एक आपका राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, एक आपका लोकसभा होता है, ठीक है। तो उच्च सदन है, बड़ा है तो पहले आएगा तो 80 होगा, और लोकसभा बाद में आता है तो 81 होगा, ठीक है। इस प्रकार करके रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है कि एल नीनो जलधारा जो है जो कि कहाँ पर घटित होता है? तो एल नीनो जलधारा की बात करेंगे तो पेरू के तट पर ही आपका घटित होता है, और एल नीनो छोटे बच्चे को संदर्भित करता है। ये दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर मध्य और पूर्वी मध्यवर्ती प्रशांत क्षेत्र में घटित होता है। इसका नाम बालिशा के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में गर्म जल अक्सर क्रिसमस के दौरान होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ कि ये एल नीनो आपका गर्म जल धारा है। दूसरा कहाँ पर? पेरू के तट पर, किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ है। इसके अलावा और चीज़ जो पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कहाँ पर है? इसके अलावा कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको छूट गया होगा उसको हम PDF में आपको दे देंगे, उसके लिए आप चिंता ना लीजिएगा, ठीक है। भारत को 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसने हराया था? तो 2023 में किसने हराया था भाई? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया। इसके अलावा भारत ने व्यापार में देश को टैरिफ दिया है, 3 ऑप्शन करके दिए गए थे। अफ्रीका कंटिनेंट का देश था और एक मेंबर था, ठीक है। एक पूछा गया कि एक पिता अपने बच्चे को पढ़ने ना भेजकर काम पर लगाता है तो किस मौलिक कर्तव्य के तहत गलत करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 एक आपके ही था, में भी यही था आपका। बाकी उस्ताद विलायत खां का संबंध आया था, ठीक है। तो विलायत खां आया था या सबीर खान आया था, दोनों में से कंफर्म नहीं, आप लोग बताइएगा क्या था। बाकी और जो भी प्रश्न होंगे उसको हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर PDF में आपको दे देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के ईयरली पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं।